शिक्षा और शिष्टाचार। नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं शिक्षा और शिष्टाचार। शिक्षा की क्या स्थिति है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता और उसका परिणाम ये है कि शिष्टाचार कहाँ है ये भी कोई नहीं जानता और आप बेहतर जानते हैं। खैर, हम क्यों इसको खो रहे हैं? शिक्षा तो पा रहे हैं, शिष्टाचार को क्यों खो रहे हैं? थोड़ा गहराई से देखिएगा। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, आचरण शिष्ट हो तो व्यक्ति जीवन पथ की ऊंचाइयों को छू लेता है। शिष्टाचार एक दर्पण के समान होता है जिसमें मनुष्य को उसका अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। इस संस्कार की नींव बचपन में ही पड़ जाती है। इस बात का आभास तब होता है जब वह किसी संस्थान या समाज में कार्य करता है। शिष्ट आचरण जीवन का आधार है। अगर हमारे व्यवहार में शिष्टाचार है, दूसरों का सम्मान करना आता है, तो उसी से हमें समाज में सम्मान भी मिलता है। शिष्टाचार का प्रयास परिवार के भीतर से ही करना होता है। आजकल हम बच्चों की शिक्षा पर बहुत जोर दे रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि क्या केवल शिक्षा से काम चल जाएगा? याद रखिए, शिक्षा की एक और बहन है शिष्टाचार। आजकल देखा जा रहा है कि अधिकांश बच्चे शिक्षा लेकर तो लौटते हैं, पर शिष्टाचार घर में प्रवेश कर ही नहीं पाती। यही वजह है कि बच्चे घर में जिद और मर्यादित व्यवहार या कभी कभी बदतमीजी की हद को भी पार कर जाते हैं। कभी आपने गौर किया है कि जो शिक्षा आप अपने बच्चों को आज दिलवा रहे हैं, बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल में, बड़े बड़े डीपीएस जैसे स्कूलों में आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं, कभी आपने सोचा है कि वहाँ पे शिष्टाचार नाम की किस चिड़िया की बात होती है? कभी आपने अपने नज़र से देखने का कोशिश किया है? देखना चाहिए। एक गार्जियन के तौर पर हमें करना चाहिए। मेरे जैसे लोग स्कूल में जाकर हम लोगों ने प्रिंसिपल से बात की, प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट किया कि ठीक है आप अपने अनुसार ही चलिए, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं संस्कार की बातें करिए। बच्चे से परेड करवाइए, शारीरिक परिश्रम भी करवाइए, खेल कूद भी करवाइए, साथ ही साथ सरस्वती वंदना को तो प्रायोरिटी दीजिए ही। सरस्वती को तो समझे। लक्ष्मी के बारे में आप सोच रहे हैं लेकिन सरस्वती के बारे में नहीं सोच रहे हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो याद रखिए, हम परिवार के लोग वरिष्ठ सदस्य को मिलकर संयुक्त रूप से कृतज्ञता और शिष्टाचार का मिला जुला आचरण प्रस्तुत करना होगा। तब बच्चों के जीवन में दोनों बहनें ठीक ढंग से आ पाएगी। दोनों बहनों का मतलब आप समझ रहे हैं, शिक्षा और शिष्टाचार। हमें अपने घर में ही जो सदस्य जो काम कर सकता है उससे वह जरूर कराना चाहिए। इससे वह सम्मानित महसूस करता है। दूसरों के प्रति शिष्ट होने में मन बड़ी बाधा पहुंचाता है। मन सक्रिय हो, भरा पूरा हो तो कभी सही काम नहीं करेगा। अशांत रखेगा। मन निष्क्रिय हो या अनुपस्थित हो तो अच्छे काम होंगे। इन दोनों के बीच एक कोरा मन भी है जिसे रखकर कृतज्ञ होना, शिष्ट होना बड़ा आसान है। इसलिए किसी भी काम को तन मन धन से किया जाता है, तभी वो काम सफल हो पाता है। इसलिए घर के सभी सदस्य पूजा पाठ के साथ साथ कुछ समय योग को जरूर दें और इसमें बच्चों को तो जरूर शामिल करें, ऐसा मेरा मानना है। मैं ये भी मानता हूँ कि नैतिकता के बिना शिक्षा व्यर्थ है और शिष्टाचार के बिना शिक्षा नपुंसक। शैक्षणिक व्यवस्था का दायित्व है कि वह शिक्षा को बहुआयामी बनाए और शिक्षार्थी में नैतिकता और शिष्टता का समावेश भी करे। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद भी कुछ लोगों को समाज पढ़ा लिखा मूर्ख कहता है। इस सब के पीछे हमारा स्वयं का ही दोष होता है, क्योंकि हमने शिक्षा तो ले ली लेकिन शिष्टाचार करना नहीं सीखा। लेकिन प्रश्न उठता है
कि आचरण शिष्ट कैसे हो। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग शिष्ट व मीठी भाषा बोलकर लोगों को अपना बना लेते हैं और कुछ लोग उसके इस व्यवहार के कारण कायल भी हो जाते हैं। याद रखिएगा, कौवे को कोई भी पसंद नहीं करता, जबकि कोयल सभा के लिए प्रिय होती है। यानी कि कोयल सभी के लिए प्रिय होती है। इसका अर्थ यह है कि वाणी की विनम्रता ही आपके व्यक्तित्व का सबसे पहले निशानी है। भाषा ही शत्रु और मित्र बनाने में देर नहीं लगाती। हमारे व्यक्तित्व की छाप हमारे वाणी के माध्यम से औरों के हृदय पटल पर अंकित हो जाती है तथा इसी से हमें जो सम्मान मिलता है वह शायद ही किसी और से मिलता है। शिष्टाचार ऐसे द्वार खोल सकता है जिसे श्रेष्ठ शिक्षा भी नहीं खोल सकती। शिष्ट आचरण मानव व्यक्तित्व की छाप हमारे वाणी के माध्यम से औरों के हृदय पटल पर अंकित हो जाती है तथा इसी से हमें जो सम्मान मिलता है वह शायद किसी और से ना मिले। शिष्टाचार ऐसे द्वार खोल सकता है जिसे श्रेष्ठ शिक्षा भी नहीं खोल सकती। शिष्ट आचरण मानव जीवन का अनमोल रत्न है। उसे जिस मनुष्य ने खो दिया उसका मानव जीवन ही व्यर्थ है। जिस प्रकार आभूषण पहनने से व्यक्ति की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं, उसी प्रकार शिष्टाचार को अपने अंदर समाहित करने से हमारा व्यक्तित्व निखरने लगता है। कुछ लोगों का आदत होती है कि वह स्वयं की ही बात को सत्य मानते हैं और दूसरों को असत्य, लेकिन यह भी एक अशिष्टता की ही निशानी है। अक्सर कुछ लोगों का सोचना होता है कि वे सामने वाले की आलोचना करके उसे ठीक कर लेंगे, तो यह उनकी भूल है, क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, वह मशीन नहीं है। वह भावनाएं, प्रतिक्रियाएं तथा विवेक रखता है। उसे चाबुक से नहीं हाँका जा सकता। प्रेम व शिष्टाचार से समझाया तथा प्रशंसा से प्रेरित किया जा सकता है। लज्जित करके हम किसी से अपनी बात को नहीं मनवा सकते। इसलिए नेतृत्व करने वाले को सदैव यह ध्यान रखना चाहिए वह औरों को स्वीकारते हुए प्रत्येक व्यक्ति के अच्छे काम के लिए उसका तारीफ करे तथा अगर गलती हुई है तो उसे सुधारने के लिए प्रेरित करे। उसकी इस शिष्टता के सदैव सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। कुल मिलाकर सार है कि शिष्ट वो नम्र व्यवहार समाज में सम्मान दिलाता है। आपकी वाक्पटुता व भाषा की सहजता कार्य क्षेत्र में प्रभुत्व कायम करा सकती है। वाणी का शिष्टाचार व्यवहार के शिष्टाचार को जन्म देता है। यदि आपका व्यवहार सभ्य है तो आप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे शिष्ट, सभ्य और व्यवहार कुशल बने तो इसके लिए आपको अपने बच्चों के पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चों को जब अच्छे संस्कार सिखाए जाएंगे तब जाकर वे सामाजिक और व्यवहार कुशल बनेंगे। इसके साथ साथ बच्चों को उनकी गलतियों के बारे में भी बताना और उन गलतियों को सुधारना भी उतना ही जरूरी है जितना कि अच्छे संस्कार देना। बच्चों की गलतियों को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कई माता पिता अक्सर परेशान रहते हैं कि यह सोचकर कि बच्चों की परवरिश कैसे करें, मगर अपने बच्चों की गलतियों पर उन्हें कभी मना नहीं करते। अपने बच्चों की गलतियों को नज़रअंदाज न करें। आपका बच्चा जब तक छोटा रहता है अनजाने में वह बहुत सारी गलतियां करता है, उसको आप अनदेखा कर देते हैं। बच्चों की गलतियों को पहली बार ही टोक देना चाहिए ताकि दोबारा वह वैसे गलतियां न करे। बच्चों की गलतियों पे खुश मत होइए, उन्हें सही बात सिखाइए, अनुशासन में रखिए और बच्चों को सिखाएं दूसरे से मिलने का तहजीब। बच्चे जब छोटे होते हैं तो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। आप जिस रूप में चाहें उन्हें ढाल सकते हैं।
बच्चों के अच्छे कामों को प्रोत्साहित करें और बुरे काम को बढ़ावा ना दें। आपके बच्चे अवश्य बड़े होकर एक अच्छे संस्कारी इंसान बनेंगे। तो याद रखिए, दोनों बहनें, शिक्षा और शिष्टाचार, ये आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोनों बहनों को नज़रअंदाज ना करें। जहाँ जहाँ नज़रअंदाज किया जा रहा है तो उसे सुधारें। याद रखिए, शिक्षा और शिष्टाचार से हमारा समाज समृद्ध और मजबूत बनता है। तो अपने समाज को समृद्ध और मजबूत बनाने के लिए, अपने परिवार को समृद्ध और मजबूत बनाने के लिए शिक्षा और शिष्टाचार को अपनाएं। साथ ही साथ अपने बच्चों को शिक्षित और शिष्टाचारी जरूर बनाएं ताकि उनका भविष्य बन सके। तो याद रखिए, बच्चों के भविष्य के लिए शिक्षा जितनी ज़रूरी है उतना ही शिष्टाचार। तो शिष्टाचारी बनाइए, शिक्षित बनाइए, भविष्य बनाइए। अपने मित्र उमाशंकर को दीजिए आज के लिए विदाई।